करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे प्रश्न जब स्टूडेंट सब कुछ सीख लेता है लेकिन फिर उसके बाद में कुछ प्रश्न उसके द्वारा नहीं हो पाते, तो उन प्रश्नों को करने का तरीका। जैसे मैं कोई प्रश्न एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। मान लो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए आपके पास कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इस प्रकार से और इस चीज की आपसे वैल्यू पूछ ली जाए, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हाथ ऊपर कर देंगे और नहीं कर पाएंगे इन प्रश्नों को। क्लियर? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले के थ्रू मेरे हिसाब से बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपसे ये प्रश्न नहीं हो रहा, इसका मतलब आप अभी भी कंपटीशन की कुछ चीजों को दरकिनार करते हुए चल रहे हैं, और दरकिनार करने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, एक बात याद रखना हमेशा। क्लियर? अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक फॉर्मूले की जिसमें साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा का कॉन्सेप्ट हो, उस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो बोलो अगर मैं थीटा को 20 डिग्री बोलूं तो साइन 20, फिर यहाँ 2 थीटा 2 गुना तो 20 का 2 गुना 40, यहाँ 4 थीटा मतलब थीटा का 4 गुना तो 20 का 4 गुना 80। क्लियर? बोलो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है? तो यहाँ पर ऐसा ही फॉर्मूला कुछ विशेषज्ञों द्वारा एक अलग रूप से दिया जाता है जिसे साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा कहा जाता है। साइन 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मेट भी लागू होता है। आप ये सूत्र भी ध्यान रखें और ये फॉर्मेट भी आप ध्यान रखें। कैसे? भाई जैसे यहाँ 20 रखता हूं मैं, तो यहाँ साइन 20 डिग्री, 60 में से 20 गया तो साइन 40 डिग्री, और 60 और 20 करेंगे तो साइन 80 डिग्री। तो फॉर्मेट को आप दोनों तरीके से पहचान सकते हैं, साइन थीटा 2 थीटा और 4 थीटा के फॉर्मूले से भी, और साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। तो याद रखें इस चीज का जो सूत्र होता है वो 1/4 साइन 3 थीटा। याद रखें ये हमारे पास ये रिजल्ट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है? 1/4 साइन 3 थीटा। अर्थात मैं अगर इस प्रश्न का जवाब देना चाहूं तो मैं 1/4 साइन थीटा को 3 गुना कर देंगे। थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है हमारे पास। क्लियर है? ऐसे हमें करना है। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ये अगर फॉर्मूला साइन में बनता है तो यही फॉर्मूला हमारे पास कोस में भी बनता होगा। क्लियर? तो अगर मैं कोस में इस फॉर्मूले की बात करूं तो मैं कहूंगा कोस थीटा, कोस 2 थीटा और कोस 4 थीटा, या फिर इसी फॉर्मेट में अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कहूं कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा। अगर इस चीज का मैं फॉर्मूला देखना चाहूं तो मैं कहूंगा 1/4 कोस 3 थीटा। ये का ये फॉर्मेट किसमें बन जाएगा? कोस में। क्लियर? तो ये प्रश्न ना पूछकर ये भी पूछा जा सकता है आपसे, या फिर इसी फॉर्मेट को आपको tan में दे देगा तो मैं कह सकता हूं tan थीटा, दूसरा tan 2 थीटा और तीसरा tan 4 थीटा। अगर इस चीज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और यहाँ tan 60 प्लस थीटा। क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अब आप ये कहोगे कि सर साइन में 1/4 साइन 3 थीटा हुआ, कोस में 1/4 कोस 3 थीटा हुआ, तो tan में भी 1/4 tan 3 थीटा। गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। आप एक चीज को समझो कि साइन बटे कोसी तो क्या होता है? tan। भाई साइन बटे कोसी क्या होगा? tan। तो जब मैं इन दोनों को बटे में लूंगा तो 1/4 से 1/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो 1/4 नहीं आएगा और यहाँ हमारे पास tan 3 थीटा फॉर्मूले में बनेगा। क्लियर? याद रखें इस चीज को, बेहद इंपॉर्टेंट चीज। विद्यार्थी सोच लेता है कि 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा और tan 3 थीटा यहाँ पर, तो यहाँ 1/4 ना आकर केवल क्या आएगा हमारे पास? tan 3 थीटा। क्लियर है बात? आपके पास बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? अब इस प्रश्न को करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर इस चीज का सॉल्यूशन है 1/4 साइन 3 थीटा, तो मैं लिखता हूं 1/4 और साइन थीटा को 3 गुना कर दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 20 डिग्री। और 20 का 3 गुना करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं 1/4 गुना साइन 60 होता है √3/2। तो इस प्रश्न का मेरा आंसर होगा √3 क्या होगा बताओ? 8।
क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √3/8। क्लियर है बात। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी भी चर्चा करते हैं। आप एक बार इन सारे फॉर्मूलों का और यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। इन्हीं फॉर्मेट पर आधारित हमारा प्रश्न होगा और प्रश्न एग्जाम में आते ही रहते हैं, बस हम उन्हें छूट जाते हैं, वो एक अलग बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री और कोस 70 डिग्री। इस चीज की आप वैल्यू बताओ। कोस 10 डिग्री, कोस 50 डिग्री और कोस 70 डिग्री। मुझे एक चीज बताओ आप यहां से, क्या मेरे पास यहाँ थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा बन रहा है? नहीं बन रहा। तो कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा। थीटा 60 माइनस थीटा तो 60 में से 10 गया 50, 60 प्लस थीटा तो 60 और 10 70। क्लियर है बात अपनी यहाँ तक। तो मुझे एक चीज बताओ, वो कॉन्सेप्ट लग रहा है तो भी हमारा 1/4 कोस 3 थीटा होगा। 1/4 क्या होगा? कोस 3 थीटा। तो 1/4 कोस 3 थीटा, थीटा का 3 गुना तो 10 का 3 गुना 30, 1/4 कोस 30 की वैल्यू 1/2। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 1/8। क्लियर है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और कोई जरूरी नहीं है यही पूछा जाए आपसे एग्जाम में। आपसे 10 के फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन या फिर पिछला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री और 10 80 डिग्री। एक तो ये प्रश्न पूछ ले और इसी फॉर्मेट पर आपसे पूछ ले 10 डिग्री, 10 आपके पास 50 डिग्री और 10 70 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात। तो अब ध्यान दें, 10 3 थीटा 1/4 नहीं आएगा, ध्यान रखना। 10 3 थीटा यहाँ पर 70 लगेगा। तो 10 3 थीटा अगर इसको 3 गुना करेंगे तो 10 20 3 कितना हो गया 60 और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर क्या बताओ, √3 हमारा आंसर होगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी 10 3 थीटा लगेगा और 3 थीटा तो थीटा को 3 गुना, और अगर मैं 3 को 10 से गुना कर दूं तो यहाँ पर कितने डिग्री 30 डिग्री और 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हुआ 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या हुई 1/√3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है। आपके पास ये कॉन्सेप्ट पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीजों को सब कुछ सीखते हुए भी ये कुछ कॉन्सेप्ट बिना सीखे चले जाते हैं और फिर एग्जाम में होपलेस होके आ जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर टफ था। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपने सारे सेशन नहीं देखे हैं तो आप सारे सेशन देखें। आप आई बटन पे क्लिक करके आप सारे सेशन देख सकते हैं। अभी आपके पास आ रहा होगा आई बटन, वहां क्लिक करके और आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज देख सकते हैं, जहां दोबारा आपको उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है। बेस्ट कंटेंट है ये, मान लो आपके लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लेंगे। 3 आपके पास कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है। और थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, ये गिवन है। ठीक है। और क्या दिया है आपको, और आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछा गया है बस ये चीजें आपसे पूछी गई है। क्लियर। तो यहाँ से कैसे हम इस प्रश्न को करेंगे वो ध्यान दो। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान दो एक बार। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 3 से अंदर गुणा करता हूँ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस स्क्वायर थीटा और बराबर कोस स्क्वायर थीटा, अभी 3 दोनों से गुना होगा अंदर जाके। क्लियर। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 3 कोट क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और इस 3 को इधर ले आऊं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बताओ, 4 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है अपने पास।
बताओ कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जा रहा होगा, क्लियर है बात। अब बताओ यहाँ अगर मैं 3 को नीचे ले लूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, बताओ मैं ये कह सकता हूँ, या फिर 4 को इधर ले लो साइन स्क्वायर थीटा को इधर, तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 3/4। तो बोलो साइन थीटा की वैल्यू के लिए मैं रूट ले लूंगा तो √3/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी √3/2, और √3/2 थीटा की कितने डिग्री के मान पर होती है बताओ 60 डिग्री के मान पर। कितने डिग्री के मान पर होती है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि 0 से 90 के बीच में हमारा थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री होगा। थीटा का क्या मान होगा हमारा 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री आगे रखते हुए चले के बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो हमने 60 डिग्री अगर हम यहाँ रखते हैं तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, या फिर मैं √3 का स्क्वायर लिख देता हूँ के लिए। अगर कोसेक 60 की बात करें तो साइन 60 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3, लेकिन उसका क्या कर रहा है सर होल स्क्वायर, और प्लस साइन 60 का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो √3 का स्क्वायर 3, यहाँ करेंगे तो 4/3, और इसे सोल्व करेंगे तो 3/4। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 × 12, 12 × कितना हुआ 36, प्लस 3 चौक 4 चौक 16, प्लस 4 3 3 9। अगर इसे सोल्व करते हैं तो 16 और 9 25, 36 और 25 61, और 61/12 ये हमारे सवाल का जवाब होगा। ये हाल ही में बहुत बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में किसी में पूछा गया है, क्लियर है। एसएससी से संबंधित मेंस में आया हुआ प्रश्न है ये, तो इन प्रश्नों का आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम। इस प्रश्न में अगर कोई दिक्कत रही हो तो आप इस प्रश्न को दोबारा भी पूछ सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में उसकी ओर रुक करते हैं आपका। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब आप करते हुए चलें, ठीक है। और चैनल भी तो आप कॉमेडी चैनल इनको लाइक करते रहते हैं, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो भी होना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया, और रूट में क्या पूछा गया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और डिवाइड में आपसे पूछा गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई, क्लियर। तो अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो अब ध्यान दें आप, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं कोसेक को 1/sin लिख सकता हूँ? कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1/sin, और कोट को cos/sin लिख सकता हूँ, क्लियर। तो एक बार मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, 1/sin थीटा, और इसे लिखा मैंने माइनस है यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया cos θ/sin, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी मैं ये चीज लिख दूंगा 1/sin थीटा और प्लस cos θ/sin, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो इस पूरे का क्या है 2। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लघुत्तम लूंगा तो नीचे साइन थीटा, इसमें भी नीचे साइन थीटा, लघुत्तम तो कट जाएगा, दोनों साइन थीटा इसका और साइन थीटा इसका, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और इस चीज का क्या आ गया बोलो सर रूट, क्लियर। ये सॉल्यूशन केवल इस चीज का है, समझ में आई बात, इस चीज का ये सॉल्यूशन। अब हम किसी चीज में भाग देते हैं 2 का, तो क्या मैं उस चीज को पलट के गुणा का चिन्ह लगा सकता हूँ? जैसे मैंने आपको कहा कि किसी चीज में 2 का भाग दो, इसका मतलब मैं इस 2 का भाग देने की जगह गुणा में 1/2 को दूं, पलटी मार दी मैंने इसको, क्लियर। तो अगर मैं गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो 1 प्लस कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, बस समझ में आई, 1 प्लस कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे आएगा मेरे पास साइन थीटा, नीचे क्या आएगा मेरे पास साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक हम प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 प्लस कोस थीटा रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो यहाँ रूट में आ जाएगा 1 प्लस क्या बताओ कोस थीटा, रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा। बताओ यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये रूट में 1 माइनस कोस थीटा, और ये रूट में 1 प्लस कोस थीटा, क्लियर। और अपॉन क्या आ गया बताओ साइन थीटा। बोलो a माइनस बी और a प्लस बी आ गया, a माइनस बी और क्या आ गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो a और b का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर, क्लियर।
और इसका क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन क्या आ गया साइन थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, और अपॉन नीचे क्या आ गया साइन थीटा, तो एक साइन से साइन हमारा कट जाएगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका रूट बटे साइन थीटा। अब बताओ रूट में से निकालेंगे तो साइन थीटा बटे साइन थीटा, और साइन थीटा में साइन थीटा का बात करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 1। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्या एक ऑप्शन में था? बिल्कुल एक ऑप्शन में था, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? दोबारा समझाते हैं। अगर इसको हमने ऐसे एक्सटेंड कर दिया और फिर भाग को हमने गुणा में कर दिया, a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र आपको लगाना आता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? मेरे हिसाब से शायद अगर आपको फैन की आवाज से अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो एक बार मैं फैन को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि पहली चीज आपकी पढ़ाई है, उसके बाद में सारी चीजें हैं। क्लियर? आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया? एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, इस चीज की आप वैल्यू बताओ। और आपके ऑप्शन है -1, -2, 1 और 0। ये आपके ऑप्शन है। क्लियर? तो ये ऑप्शन है और आपको ये प्रश्न करना था। अगर सबसे पहले मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट करना चाहूँ, फटाफट अगर इस प्रश्न को मैं करना चाहूँ, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जहां tan और कोट दिखे वहां थीटा को 45 डिग्री रख दो। थीटा को क्या रखते हैं हम 45। जब थीटा को 45 रखेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस सेक 45 रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और गुणा यहाँ भी रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 और 1 क्या आ गया 2, माइनस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब मेरा -2 आंसर आ रहा होगा। फिर आंसर क्या आ रहा होगा -2। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एक हमारे पास। अब देखो इसको करते हैं हम बेसिक से। ये तो हुआ हमारा डायरेक्ट, जब एग्जाम में हमें करना हो तब हमें कुछ इस प्रकार से करना है। लेकिन अगर हमें बेसिक से करना हो प्रश्न को, तो आप एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखें जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉपर्टी है हमारी कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के जोड़ के बराबर आता है। इसको मैं सोल्व करके प्रूफ करके भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। हमेशा याद रखें, और ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट है कि इनका जो गुणा है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर है बात? अब देखो इस चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। tan स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। प्रॉपर्टी है हमारी। और अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इन दोनों को मैं ये लिख दूं क्या? लेकिन बाहर चिन्ह कैसा माइनस का, तो ये भी माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ सेक स्क्वायर प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो -1 और -1 हमारा आंसर क्या आ रहा होगा -2। बात क्लियर हुई? तो ऐसे आपको समझना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। -2 आपके लिए आंसर आएगा। क्लियर है? -2। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये बेसिक तरीका हुआ आपका, और इसमें डायरेक्ट अप्रोच भी हमने देखी कि कैसे प्रश्नों में हमें डायरेक्ट अप्रोच लगानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं जो मेंस में आया हाल ही में। एक क्वेश्चन पूछा गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 3, और थीटा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। क्लियर? और आपसे वैल्यू पूछी गई है sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर? तो ये प्रश्न आपके लिए है और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ से कि क्या मैं, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, याद रखना हमेशा कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें क्या करना रहता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। ऐसा प्रश्न आता है तो हमेशा
0 और 90 के बीच में कभी वैल्यू आती है तो हमेशा 30 या 60 डिग्री पर वैल्यू सेटिस्फाई होती है। हमेशा कितने डिग्री पर, 30 डिग्री या 60 डिग्री पर। या तो 30 डिग्री का मान यहाँ सेटिस्फाई करेगा या 60 डिग्री, एक बार हम रख के देख लेंगे। और लगभग 30 डिग्री ज्यादा मैटर करता है, तो मैं एक काम करता हूँ, थीटा को 30 डिग्री रख के देखता हूँ। क्यों? क्योंकि जब कभी भी ऐसी इक्वेशन आए तो 30 या 60 डिग्री के चांस ज्यादा रहते हैं आज तक के एग्जाम में आए हुए सवालों पर। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो 2 गुना कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, प्लस में 3 गुना 30 डिग्री पर 1/2 मान आएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ 3/2 और ये 3/2 मतलब 3/2 का मतलब कितना हुआ, 1.5 और 1.5 दोनों का योग क्या हुआ, 3। तो बोलो 3 आ गया, सेटिस्फाई कर गया ना मान। तो मैंने कहा थीटा को कितने डिग्री रखा हमने, 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री होगा तो हमने पुट करके देख लिया। अगर ये नहीं आता 3 तो हम 60 डिग्री रख के चेक करते। क्लियर है बात? तो यहाँ हमने ये चेक कर लिया। तो अब बताओ 30 डिग्री थीटा की वैल्यू होगी तो फिर खत्म है सवाल हमारे लिए। 2 थीटा है तो 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये है तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये है तो tan स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर? यही तो पूछा है आपसे, समझ में आ गई बात? तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यहाँ √3/2 होता है क्या 30 में, तो ये भी 3/4, प्लस ये √3 का स्क्वायर 3, और कोसेक 60 क्या होता है बताओ, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3। क्लियर है? अब अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा, 3 3 9, यहाँ भी 9, प्लस 12 12 3 36, 3 से काटेंगे 4 4 चौक 16, इसको सोल्व कर लो आप। 36 और 16 52, 52 और 9 61, 61 और 9 कितना होगा, 61 और 9 70, और 70/12। अगर इसको हम काटना चाहें 2 से तो बोलो 35/6 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका, 35/6। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।